हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं, जहां पे हम अभी फिलहाल कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का रिवीजन। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम में अब बस 6-7 दिन बाकी रह गए। और इन 6-7 दिनों को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से। हमें जी जान लगा कि पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है। जैसे कि मैंने कहा था, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो वो सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। बिल्कुल जोर शोर से आप तैयारी शुरू कर दें। और तैयारी कराने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, रोज मैं एक यूनिट के एक टॉपिक को लेके आ रहा हूँ, ताकि मैं आपके साथ रिवाइज कर सकूँ और आप अच्छे से फटाफट चीज़ों को रिवाइज कर लें। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आप लोगों ने थंबनेल में ऑफ कोर्स देख लिया होगा, टाइटल में भी देख लिया होगा। इंडियन लॉजिक। तो लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिकल जो पोर्शन है, इस पोर्शन में लोगों को काफी डर लगता है। क्यों? क्योंकि चीजें कुछ ऐसी हैं जो हमारे रेगुलर लाइफ के साथ बातचीत में वो चीज आती नहीं है, इसलिए हमें डर लगता है। ये थोड़ा कंसेप्चुअल भी है। उसी टॉपिक का आज एक पार्ट में बताऊंगा। आज मैं आप लोग के साथ इंडियन फिलोसफी डिस्कस करूंगा। इंडियन फिलोसफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपको इंडियन फिलोसफी समझ में नहीं आएगा। इंडियन फिलोसफी से क्वेश्चन अब यूजीसी नेट पेपर 1 में बन रहे हैं, क्योंकि पहले इससे नहीं बनते थे, अब उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये दे सकते हैं। तो इसका जो सीरीज है, इसमें मैं इंडियन फिलोसफी कराऊंगा, फिर मैं आपको प्रमाण वगैरह कराऊंगा, फिर मैं आपको हेत्वाभास कराऊंगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करना पड़ेगा। खून का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊंगा। तो आने वाले 3-4 वीडियोस जो है वो इंडियन फिलोसफी पे ही रहेंगे, इंडियन लॉजिक पे ही रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि और क्या चाहते हैं आप हमसे। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। इसका जो मकसद है लोगों तक पहुंचाना, वह आप लोग के बिना पूरा नहीं हो सकता है। और यूट्यूब के एल्गोरिदम ये कुछ ऐसा है मेरे दोस्त, कि जब तक आप उसमें एंगेजमेंट्स नहीं करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं करोगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, लोगों के यूट्यूब फीड पे नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज इसको आगे बढ़ाओ। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया, यहाँ तक सुना है, तो थैंक यू। और अगर आपने स्किप कर दिया है तो वेरी गुड। अब हम पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इंडियन लॉजिक का सेल्फ रिटन नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो नोट्स मैंने अपनी तैयारी के दिनों में इस्तेमाल किए थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, मेरे नोट्स दिख रहे होंगे। बहुत ही छोटा सा नोट्स है इंडियन फिलोसफी का। इसमें जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट नहीं है, पोर्शन बहुत छोटा सा है, इसलिए इसको कंप्लीट करना चाहिए हमें। पोर्शन छोटा है, पोर्शन डिफिकल्ट है, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। पर छोड़ना नहीं चाहिए। इसके दो फायदे हैं। एक तो पोर्शन छोटा है, छोटा पोर्शन होने से क्या होगा, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो तय है। अगर पोर्शन छोटा है तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम उनको पढ़ लेते हैं तो यहाँ से हमारा अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी बन गया, तो हमारे 6 से 8 नंबर जो है वो निश्चित रूप से हमारे आ रहे हैं। इसलिए इसे छोड़े ना। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि इस यूनिट को प्लीज छोड़े ना। आप लोग वेस्टर्न लॉजिक पढ़ लेते हैं, वेस्टर्न लॉजिक पढ़ने के बाद आप लोग इसे छोड़ देते हैं। प्लीज ऐसा ना करें। ये मेरी आपसे दिली ख्वाहिश है कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। तो इंडियन लॉजिक जो है वो अलग से कोई यूनिट नहीं है यूजीसी नेट पेपर 1 में। लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग वाले चैप्टर में ही ये आ जाता है। इसके दो हिस्से हैं, एक अपना वेस्टर्न लॉजिक है और एक अपना इंडियन लॉजिक है। वेस्टर्न लॉजिक में हम अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ते हैं। हम वेस्टर्न लॉजिक में फैलासीज पढ़ते हैं। सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। हम फैलासीज पढ़ते हैं। और फैलासीज हम इंडियन लॉजिक में भी पढ़ेंगे, उसे हम हेत्वाभास कहते हैं। पर उसकी जो सब्जेक्ट मैटर है वो अलग है। वो काफी जैसे उसमें उस बंदे का हम क्या कहते हैं, एरिस्टोटल की फिलॉसफी को हम पढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कहा, वो पढ़ते हैं। इंडियन फिलॉसफी जो है वो इंडियन लॉजिक का एक हिस्सा है। इंडियन लॉजिक थोड़ा अलग है। इंडियन लॉजिक में हम इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स, इंडियन रीजनिंग, इंडियन लॉजिक, हमारी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा चीज इसमें इंक्लूडेड रहता है। ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अभी जो इंडियन लॉजिक है वो एक्चुअली पहले आया देन वेस्टर्न लॉजिक। दुनिया को जो लॉजिक है, दुनिया को जो मिला, वो इंडियन लॉजिक से पहले मिला। और वेस्टर्न लॉजिक बाद में आया।
पर हमारी पढ़ाई की जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि हम वेस्टर्न लॉजिक पहले पढ़ते हैं, इंडियन लॉजिक बाद में पढ़ते हैं। तो जब भी आप इंडियन लॉजिक पढ़ोगे, आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो वेस्टर्न लॉजिक के साथ कंपेयर करके दिखाया जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए इंडियन फिलोसफी पे उतर जाते हैं। इंडियन फिलोसफी जो है वो भी वेस्टर्न फिलोसफी से काफी पहले है। यानी कि अगर आप काल क्रम में देखें तो इंडियन फिलोसफी बहुत पहले है, बहुत पहले। वेस्टर्न फिलोसफी तो बहुत बाद आया। ठीक है, वेस्टर्न फिलोसफी में भी पर्टिकुलरली जो यूरोपियन फिलोसफी होती है वो बहुत बाद में आया। और जो मॉडर्न फिलोसफी है वो तो वेस्टर्न फिलोसफी ही है, जिसमें हम बर्टन रसल को पढ़ लेते हैं और कांट को पढ़ लेते हैं, तो वो सब तो बहुत बाद में आया। फिलहाल हम इंडियन फिलोसफी पे रहते हैं। तो इंडियन फिलोसफी जो है वो बेसिकली आप दो पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हो, एक आस्तिक और एक नास्तिक। ठीक है, अभी अक्सर यहाँ पे मैंने लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है आस्तिक और नास्तिक में। हमारा जो अपब्रिंगिंग है उसमें आस्तिक और नास्तिक का जो मतलब रहा है, हमारे माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी ने हमें जो आस्तिक और नास्तिक का मतलब बताया है, वो मतलब इस मतलब से थोड़ा अलग है। वो मतलब यहाँ पे मायने नहीं रखता है। हमारा जो अब तक का आस्तिक और नास्तिक से मतलब है, आस्तिक नास्तिक से मतलब है, वो थोड़ा अलग है। हम आस्तिक मतलब वो कहते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है, और नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। ये हमारी समझ है, आम लोगों की समझ है आस्तिक और नास्तिक को लेके। लेकिन इंडियन फिलॉसफी में आस्तिक और नास्तिक का मतलब अलग है। इंडियन फिलॉसफी में आस्तिक वो है जो वेदों को नॉलेज का सोर्स मानते हैं, वेदों को नॉलेज का प्राइमरी सोर्स मानते हैं, वो आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट है। जो नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट है वो वेदों को रिजेक्ट करते हैं, वेदों को वो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते, रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी स्कूल ऑफ थॉट ये नहीं बता रहा कि ईश्वर है या नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट यू नो क्या कहते हैं, भगवान में मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो नहीं बता रहा है। आस्तिक स्कूल और नास्तिक स्कूल ये बता रहा है कि वेदों को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं कि नहीं, और वेदों को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते हैं कि नहीं। ये बता रहा है आस्तिक और नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा आस्तिक और नास्तिक का मतलब क्या होता है। वैसे एक मजाक की बात है कि आस्तिक और नास्तिक के अलावा एक और विचारधारा होती है, आस्तिक नास्तिक सरकास्टिक। आजकल नया ट्रेंड आया है, आस्तिक नास्तिक और सरकास्टिक। अगर आप से कोई पूछे तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो, इंडियन फिलोसफी वाला नहीं, आम बोलचाल वाला, तो आप उसको उत्तर दे सकते हो कि ना मैं आस्तिक हूँ ना मैं नास्तिक हूँ, मैं सरकास्टिक हूँ। ठीक है, हालांकि ये मेरी लाइन नहीं है, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था इसलिए मैंने बोल दिया। ऑलराइट, अभी आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट में जाते हैं, समझते हैं कि आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट में पर्टिकुलरली कौन सी चीजें हैं। सॉरी, आई एम गेटिंग अ कॉल। समझते हैं आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट में पर्टिकुलरली कौन सी चीजें हैं। तो आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट में एक है एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, और एक है थीस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट यानी कि जो ईश्वर को रिजेक्ट करता है। अब यहाँ पे आ रहा है एथिस्टिक, जो ईश्वर को रिजेक्ट कर रहा है, और थीस्टिक में जो ईश्वर को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, नॉन रिजेक्शन ऑफ गॉड। अब वन सेकेंड, आई एम गेटिंग सम कॉल्स, आई डोंट नो हु इट इज। ऑलराइट, चलिए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अभी एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो है, मतलब रिजेक्शन ऑफ गॉड में जो है आस्तिक में, उसमें कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स पर्टिकुलरली आते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं, एक हमारा बन रहा है सांख्य स्कूल ऑफ थॉट, फिर एक बन रहा है न्याय स्कूल ऑफ थॉट, और बन रहा है वैशेषिका। सांख्य, न्याय, वैशेषिका, ये एथिस्टिक में, आस्तिक में भी जो एथिस्टिक है, जो ईश्वर में नहीं मानते। और आस्तिक में जो थीस्टिक में है, यानी कि जो सॉरी, ईश्वर, सॉरी, यहाँ सही, मतलब मैंने सही कहा, एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो ईश्वर में नहीं मानते, और थीस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो ईश्वर में मानते हैं। उसमें आते हैं योगा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सांख्य स्कूल ऑफ थॉट कपिल मुनि ने दिया था। ये स्कूल ऑफ ड्युअलिज्म के बारे में बात करता है, इस पे चर्चा करेंगे। स्कूल ऑफ ड्युअलिज्म क्या होता है, यानी ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये कहता है कि दुनिया जो है वो प्रकृति और पुरुष,
दो चीजों से बनी है, इन दो चीजों के सामंजस्य से दुनिया चलती है। प्रकृति यानी मैटर, पुरुष यानी चेतना, कॉन्शियसनेस। तो आपकी चेतना और जो आपका जगत है, जो मैटर है, इन दोनों के डुअलिज्म पे दुनिया चलती है। ये सांख्य स्कूल ऑफ थॉट कहता है, जो कपिल मुनि ने दिया था, ठीक है। एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है। इसके बाद आता है न्याय स्कूल ऑफ थॉट। न्याय स्कूल ऑफ थॉट गौतम ऋषि ने दिया। गौतम ऋषि, ये वो वाले गौतम ऋषि नहीं है जो हम वेद पुराणों में पढ़ते हैं, ये दूसरे गौतम ऋषि हैं। ये स्कूल ऑफ लॉजिक के बारे में बात करते हैं, यानी कि लॉजिक, डिबेट, इनके थ्रू जो ज्ञान हम ले सकते हैं, उस स्कूल ऑफ थॉट को हम न्याय स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, गौतम ऋषि देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वैशेषिका। वैशेषिका यानी स्कूल ऑफ एम्पिरिसिज्म या एपिस्टेमोलॉजी के बारे में जो बात करता है। एपिस्टेमोलॉजी, एटम की दुनिया जो है वो जिस कण से बना है वो कण एटम है। कन्नड़ ऋषि ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा दुनिया का निर्माण हुआ, हर एक जीव जंतु पशु प्राणी, वृक्ष, नदियां जो भी बनी, वो एटम से बनी। तो उसका जो साइंस है, उसका जो थॉट है, वो वैशेषिका स्कूल ऑफ थॉट में हमें मिलता है। ओके। इसके बाद हम आते हैं थीसिस्टिक में, आस्तिक में जो थीसिस्टिक है। इसमें तीन स्कूल ऑफ थॉट अगेन आते हैं। योगा, योगा यानी कि जब आप योग करते हैं और जब आप स्पिरिचुअलिटी को अटेंड करते हैं योग करके, जब आप ईश्वर को अटेंड करते हैं, तो वो स्कूल ऑफ थॉट पतंजलि जी ने दिया था, महर्षि पतंजलि ने। ये मुक्ति प्राप्त करने का एक जरिया है, मेडिटेशन। मेडिटेशन यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेडिटेशन। इसके बाद पूर्व मीमांसा जैमिनी ने दिया था। पूर्व मीमांसा जो है वो ये कहता है कि जो वेद है वो इटर्नल है, वेद इटर्नल है। ये बताता है कि जो कर्म सिद्धांत है वो कितना जरूरी है, कर्म कितना जरूरी है धर्म को अचीव करने के लिए और मोक्ष को अटेंड अचीव करने के लिए। ध्यान देना, जो पूर्व मीमांसा है जैमिनी जी का, वो कहता है, पूर्व मीमांसा या जैमिनी मीमांसा कह लो, वो ये कहता है कि जो कर्म है, जो एक्शंस है, वो धर्म को अचीव करने में और लिबरेशन को अचीव करने में, यानी कि मोक्ष को अचीव करने में बहुत सहायता करता है। वेद के थ्रू ये होता है। तो ये कर्म सिद्धांत के ऊपर काम करता है, कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद आता है वेदांता, उत्तर मीमांसा कह लो, वेदांता कह लो या उपनिषद कह लो। ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो बेसिकली सारे इंडियंस का होता है। मतलब अगर आप किसी इंडियन से पूछो कि तुम कौन से स्कूल ऑफ थॉट में विश्वास रखते हो इंडियन फिलोसफी के, वो कहेगा यार मैंने तो पढ़ा नहीं है, तो मुझे पता नहीं। पर अक्सर बातों ही बातों में वो कहेगा कि कर्मों का फल अच्छा होता है एंड ऑल। तो अगर वो कोई व्यक्ति ये कह रहा है कर्मों का फल अच्छा होता है एंड ऑल, इसका मतलब वो वेदांता में विश्वास रखता है। वेदांता बेसिकली आदि शंकराचार्य जी की थ्योरी थी और बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। ये कहता है कि यू नो जो हमारा उपनिषद ज्ञान है वो सबसे सर्वोच्च ज्ञान है, वेदांत वाला ज्ञान। उसमें वो उपनिषद के द्वारा द्वारा जो कहानियां हमें सुनने को मिलती है, जो ज्ञान हमें मिलता है, उससे बेस्ट ज्ञान कुछ नहीं है। तो ये हमारे हो गए स्कूल ऑफ थॉट्स, छह स्कूल ऑफ थॉट्स जो कि आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट है, आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट में, यानी कि जो वेदों को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते हैं, नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट, रिजेक्शन ऑफ वेद एज प्राइमरी सोर्स। इसमें बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और चारवाक है। चारवाक के बारे में हम अंत में बात करेंगे। बुद्धिज्म तो हम जानते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा वह जो दिया हुआ एक पंथ है। तो ये पूरा धर्म जो बना, ये पूरा पंथ जो बना, वो वेदों के अगेंस्ट ही बना। वेदों को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं माना गया था, इसलिए एक नया धर्म का जो हमें देखने को मिला दुनिया में, एक बहुत ही प्यारा सा धर्म दुनिया को मिला गौतम बुद्ध के द्वारा। फिर जैनिज्म, जैनिज्म में दो पार्ट आपको मिलते हैं अगेन। इसमें तीर्थंकर कल्चर है, 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान थे। इसमें अनेकांतवाद और सैद्यवाद है। अनेकांतवाद जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ मेनिनिज्म में विश्वास रखते हैं, यानी मेटाफिजिक्स में, कि बहुत सारी चीजें हैं, मेनीनेस है। और स्याद्वाद एपिस्टेमोलॉजी में विश्वास रखता है, स्याद्वाद, एक अनिकांतवाद, एक स्याद्वाद। चारवाक पे आते हैं या लोकायत पे आते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है जो यूं ही अगर आप किसी आम इंसान को बोल दो, आम इंडियन को, तो थोड़ा भड़क जाएगा। चारवाक जो है वो कहा जाता है कि भगवान बृहस्पति के द्वारा दिया हुआ है। इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि ये कर्म, धर्म और दूसरा जन्म, पुनर्जन्म, अ, कर्मों का सजा, ये सब कुछ नहीं होता। आफ्टर लाइफ कुछ नहीं होता। अभी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता
चार्वाक कहते हैं अभी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता कि मैंने अगर कुछ गलत किया तो मुझे उसका ईश्वर सजा देगा, या वो कर्मा मेरे पास घूम के आएगा। ये सब कुछ नहीं होता। चार्वाक फिलॉसफी बड़ी मस्त फिलॉसफी है। वो ये कहती है कि आप ऐश करो, जो भी होता है इसी दुनिया में होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। इंसान जिंदा रहता है मौज करने के लिए, खाता है पीता है, मर जाता है। कोई आत्मा नहीं है, कोई चेतना नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है। इंसान है, शरीर है, जन्म लिया है, मरेगा, और उसके बीच में खाएगा पिएगा मौज करेगा। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग श्लोक भी है, मैंने कहीं पढ़ा था। यावत जीवतम सुखम जीवत, ऋणम कृत्वम घृतम पीवत। यावत जीवत सुखम जीवत, ऋणम कृत्वम घृतम पीवत। यानी कि एक ही जीवन है, जियो जियो मस्त जियो, और पियो पियो, इतना पियो कि पीते पीते मर जाओ। यावत जीवत सुखम जीवत, ऋणम कृत्वम घृतम पीवत। ऋण लेके घी पियो। ऋण यानी कि कर्जा लेके घी पियो, पर ऐश में रहो। पर नॉर्मल जो स्कूल ऑफ थॉट्स वो क्या कहते हैं कि नहीं, कर्जा मत लो, सफरिंग करो, और अगर तुम्हारे पास कम रिसोर्सेस है तो कम में रहना सीखो, जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ। लेकिन चार्वाक ये सब कुछ नहीं कहता। चार्वाक कहता है मस्त पैर फैलाओ, पैर फैलाओ, चादर आ जाएगा अपने आप, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा। तो ऋणम कृत्वम घृतम पीवत, पियो 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 पियो, पी पी के मर जाओ, लोटपोट हो जाओ। तो दिस इज अबाउट नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आज मैं यहीं तक रखता हूँ, ये बस मैंने एक ब्रीफ दे दिया इंडियन फिलोसफी का। और उसके बाद मैं ये वाला पोर्शन बताऊंगा कि कितने सारे सोर्सेस ऑफ नॉलेज के बाद कितने सारे तरीके से नॉलेज गेन कर सकते हो। परसेप्शन क्या होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है, वर्बल टेस्टिमनी क्या होता है, उपमान क्या होता है, अर्थपट्टी क्या होती है, और कौन सी फिलोसफी इनमें से कौन कौन सी चीजों में विश्वास रखती है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करना चाहता। यूं ही इंडियन फिलोसफी थोड़ा जटिल है, पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, आपको एक जिस्ट मिल गया होगा। हालांकि इंडियन फिलोसफी अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसके लिए आप कमेंट करें, मैं इंडियन फिलोसफी को डिटेल में बताऊंगा। ये तो सिर्फ यूजीसी नेट के एस्पेक्ट से मैंने बताया था। इंडियन फिलोसफी मेरा बहुत ही प्रिय विषय है, तो मुझे बताने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। Thank you very much. I hope you all like the video and wish you all the very best for the exam. Bye bye. Take care.